हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को का मैं आपको स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ। आज इस चैनल स्टडी जो काजल स्टडी ग्रुप जो ये बनाया गया है, चैनल भी है और आप सब लोग इसमें हम सब लोग आनंदित हो कि हम परमेश्वर के नाम से इस सभा को स्टार्ट करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम एक प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। खुदावन पिता हमें आशीष दे। आज का जो मैसेज है मेरे पिता परमेश्वर, सही आत्मा में हम सीखें समझें और किसी भी अंधकार की योजना हमारे जीवन में कार्य न करने पाए। प्रभु जी आप देखें मेरे पिता, नियंत्रण लीजिए हम सबों के मन प्राण आत्मा शरीर पर नियंत्रण लीजिए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी आप बड़े, जिस प्रकार आपने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया है मत्ती में, प्रभु ने कहा है कि प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु जी आपका ही राज्य आए प्रभु, आपके लोग हम सब एक जगह इकट्ठे होने पाए परमेश्वर, और हम तेरी प्रजा है मेरे पिता। कोई भी बुरी बातें, बुरी सोच, बुरी योजनाएं हमारे जीवन में हमें उसमें पढ़ने ना दे, परंतु हमें उठा, हमें अब दिन भर की रोटी हमें दे। हम क्योंकि राज्य पर का महिमा सदा तेरी है, और हम आप सभी लोग प्रभु जानते हैं कि हम लोग पापी है मेरे पिता। हमें मदद करना कि हम किसी पाप में ना गिरे, किसी अभिलाषाओं में ना गिरे, परंतु सही तरीके से प्रभु का मैसेज को सुने और समझे और आशीष लेकर आने पाए। आमीन। देखिए मक्खी बैठ रही थी। आज का जो वचन है, मैंने 3 टॉपिक रख रखे थे। मैं हमेशा आपसे हर बार यही कहती हूँ कि हमें हमेशा क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी बुद्धि है, जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, उस पर भरोसा, हमें जो प्रभु ने सामर्थ दी है उस पर भरोसा रखें, ना कि अपनी स्वयं की सामर्थ पर। और जो हमारी बुद्धि है वो भी परमेश्वर की ओर से जो होती है उस पर ही हम विश्वास रखें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत से काम हैं और कई बार उसको हम अपनी सामर्थ्य में करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परंतु हम जानते हैं कि वो हमारे लिए नामुमकिन है, और हमें हमेशा प्रभु की सामर्थ्य ही मांगनी चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। दूसरा कि हम अपनी सोच में है ना, कई बार दूसरों को एक बार में ही सोच लेते हैं कि किसी को देखा और हम उससे जज कर लेते हैं। कई बार हम किसी को छोटा सोच लेते हैं, कभी हम किसी को कुछ भी मतलब हम सोचते हैं। कई बार उसकी वजह से भी हमारे लाइफ में बहुत सारे क्या कहते हैं चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे अगर बाइबल में से अगर मैं अध्याय उठाऊं तो हम देखते हैं मीकल जो शाऊल की बेटी थी, हम अगर उसके विषय में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब दाऊद यरूशलेम को चल रहा था, तो हम देखते हैं जिस तरीके से दाऊद को देखा, परमेश्वर में लीन होते हुए देखा, प्रभु में मगन होते हुए देखा, तो उसने अपने वस्त्रों को उतार रखा था और वो बहुत ही मतलब उत्साह से प्रभु के संदूक के आगे आगे चल रहा था। वो ये भी भूल गया कि वो एक राजा है, वो ये भी भूल गया कि उसकी पोजीशन क्या है। और जब उसको उसकी वो पत्नी यानी कि मीकल शाऊल की बेटी देखती है तो वो उसे तुच्छ जानती है, छोटा जानती है। हम देखते हैं उसके जीवन में ये परिणाम, उसने भले ही उसे छोटा समझा एक नज़र देखकर कि वो क्या करता है, देखो ये तो ठीक नहीं है। और हम देखते हैं उसका पूरी ज़िंदगी उसका, हम देखते हैं उसने उस आशीषों से जो शायद दाऊद क्योंकि उसका पति था, उसके द्वारा उसको भी ब्लेसिंग मिलती, उसने उसे खो दिया क्योंकि उसने दाऊद को छोटा समझा। कई बार हम भी अपनी समझ में लोगों को छोटा समझ लेते हैं। ये मेरी लाइफ में बहुत होता है। कई बार मेरी फैमिली, कई बार कलीसियाओं में, और कई बार जब मैं किसी खुदा की बातों को किसी पर प्रकट करती हूँ या प्रभु मुझे किसी को कुछ कहने को कहते हैं, तो वो लोग जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हैं, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पहले जब नया जब अभिषेक था तो मैं सोचती थी ना बताऊँ तो ठीक है, पर आज मुझे समझ में आता है कि खुदा ने आपको अगुवाई किया है तो आपको सुनना ही है और वो करना ही है, क्योंकि मेरा भी अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ है और मुझे उसको मजबूत करना है। मैं किसी और के कारण अपना रिलेशनशिप जो खुदा की ओर से है, जो आशीष खुदा की ओर से है, जो मुझे से आज्ञा मानने में मिलती है, वो मैं किसी और व्यक्ति के कारण क्यों खो दूँ।
तो शैतान बहुत तरीक़ों से देखो हमारे जीवन में काम करता है। कई बार वो किसी को हमारे प्रति छोटा और बड़ा दिखाता है, तो हम ऐसे ना हों, हम आत्मा के अनुसार चलें। वचन में लिखा है जो बुरा है उसको छोड़ दो, जो सही है वो ले लो। हालेलुया। मतलब एक नज़र में किसी को ना भापे, किसी को एक नज़र में ना चढ़ा दें और किसी को एक नज़र में ना गिरा दें। आपको उसके साथ रहकर ही पता चलेगा। आपको धीरे धीरे परमेश्वर प्रकट भी करता है, हमें आत्मा में भी समझ में आता है। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। कई बार हम इस कारण ठोकर खाते हैं, कई बार हम क्या कहते हैं, देखिए ना दाऊद की पत्नी ने भी ठोकर खाई है ना। एक नज़र में उसको दाऊद को वो जानती भी थी और दाऊद के पराक्रम को भी उसने देखा था। उसके बाद भी जब उसने परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा और उसकी मगन होते हुए देखा, तो उसको छोटा समझने लगी कि ये मतलब किस तरीके से है। क्योंकि जो सांसारिक चीज़ों में हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम अगर परमेश्वर की नज़र में ही छोटे हैं तो सोचिए वो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए परमेश्वर के हमेशा आनंद में महिमा करते हुए कभी कोई शर्म मत रखिए, क्योंकि दाऊद ने भी आशीष पाई थी जब वो मगन होकर नाचा। परंतु जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं उनके साथ उनको प्रभु देख लेगा। हालेलुया। थर्ड टॉपिक जो है वो इस पर है कि हम देखते हैं कि प्रभु में हमें प्रभु ने कहा है कि अपनी पहली उपजा दे। इसलिए नहीं कि वो हम कोई स्वार्थ में नहीं, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मतलब अपनी जो पहली उपजा हम देते हैं, या परमेश्वर में कुछ भी हम प्रभु में निकाल रहे हैं, कलीसिया के लिए निकालते हैं, या हम प्रभु के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, या हम अपने लिए बाइबल को पढ़ते हैं ताकि हम अंदरूनी तरीके से शैतान को सही तरीके से उसे जवाब दे सकें, है ना। इसलिए दें क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करें, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है कि हम प्रेम में बने रहें। हम परमेश्वर के प्रेम में तब बने रहेंगे जब हम पहला समय परमेश्वर को देंगे। अगर हम प्रभु में अपना समय परमेश्वर को देते हैं, अगर हम अपनी सही तरीके से डाइट निकालते हैं, हर तरीके से मतलब ओवर, पर इसलिए नहीं कि हम एक व्यवस्था पूरी करें, परंतु इसलिए कि हम प्रेम से दें। मुझे याद है कि एक बार क्या बोलते हैं, जब मैं प्रभु में पहली बार आई थी, जब मैं प्रभु में पहले थी, तो मेरे अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी कि मैं तो प्रभु के लिए कभी निकाल ही नहीं पाऊँगी, मुझे ऐसा फील होता था। तो एक प्रभु के दास ने मुझे कहा था कलीसिया से कि आप अगर यहाँ देकर भी नहीं जाएंगे ना, परंतु आप परमेश्वर का वचन सुन के जाएंगे, तो मेरे लिए वो बहुत काफ़ी होगा। वो वचन परमेश्वर ने उनके मुख से निकाले, क्योंकि वहाँ वो मैं थी कि मेरे मन में ये था कि आज मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं। कई बार परमेश्वर जानता है और किसी न किसी के द्वारा आपसे बात करता है, और मुझसे भी। मैं आपको बिलीव कीजिए, जब मैंने ये बात सुना तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा खुदा ने मेरी बात को जान लिया और खुदा ने मुझे उत्तर दिया कि खुदा ने मुझे परमेश्वर में कुछ सिखाने के लिए भेजा है, ना कि परमेश्वर को मेरा पैसा चाहिए। और इस सब बातों से मैं वाकिफ़ भी थी, मैं वचन में मजबूत भी थी, परंतु देखिए कई बार हम भी कमज़ोर पड़ते हैं। प्रभु किसी न किसी के द्वारा हमें भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और मनुष्य मात्र हैं। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है। तो हम परमेश्वर में अपनी पहली उपजा, अपना पहला स्थान परमेश्वर को दें, प्रभु को ही दें, और अपना पूरा जीवन हम प्रभु को देते हैं, तो हम ब्लेस्ड होते हैं, हम आशीषित होते हैं। और ये सब प्रेम की व्यवस्था है। फोर्थ पॉइंट जो मुझे आपसे लोगों को सिखाना था वो ये है कि कई बार हम जब प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तो हमें ये लगता है कि अब हमारा क्या होगा। देखिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, आप प्रभु के हो गए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना सारा बर्डन, अपना सारा प्रेशर खुदा को देना सीखे। कैसे दें? प्रार्थना में बैठते हो, स्वर्गीय बात पे ध्यान लगाने के लिए प्रभु ने कहा है। स्वर्गीय बात क्या है? स्वर्गीय बात है आराधना। स्वर्गीय क्या है? रेमा वर्ड। स्वर्गीय बातें क्या हैं? जो हम परमेश्वर वचन पढ़ते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं स्वर्गीय है, इसकी और मन लगाएं। प्रभु में संगति करना, रोटी तोड़ना, परमेश्वर की महिमा करना और अपने लिए भोजन वस्तु मांगना, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं अंधेरे में नहीं चलना है,
क्योंकि अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। और हमने ज्योति में चलने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है, वचन भी है, क्योंकि अंधेरे में नहीं चलना है, हमें ज्योति में चलना है ताकि हम गिरे ना। और फिफ्थ जो जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहती थी वो ये है कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग किसी ना किसी को फॉलो करने लगते हैं, या हम क्या करते हैं, किसी को भी पर्टिकुलर अपना परमेश्वर बना लेते हैं। कई बार हम घर में बनाते हैं, कई बार हम कलीसियाओं में प्रभु के लोगों को भी बना देते हैं, कई बार हम पास्टर को बना लेते हैं, और कई बार हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उसको परमेश्वर बना लेते हैं। देखिए, इन चीज़ों से ही कई बार बहुत सारे जीवन खराब होते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है। कुछ प्रभु में ऐसे आते हैं जिनका विवाह थोड़ा देरी से हो रहा होता है, और प्रभु ने उनको थोड़ा थमने के लिए बोलते हैं, और वो रुकते नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। उनकी पूरी शादी अनब्लेस होती है, और फिर वो जब तकलीफ़ होकर रोते धोते हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि मसीह व्यक्ति ने अपना ही जीवन अपने ही वचन पाकर अपनी मर्जी चलाई, और फिर वो गिर गया। और फिर वो कहता है मेरे मम्मी थे, मेरे पापा थे, और जिसके कारण मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि वो आपका परमेश्वर था। कई बार हम लोग पास्टर और क्या बोलते हैं, और पास्टर की वाइफ को अपना परमेश्वर माता पिता बोल के उनको कहते हैं। देखिए, वचन कहता है कि तुम पिता कहकर ना बुलाना, किसी को भी माता पिता कहकर नहीं बुलाना है आपको। वहाँ पे अगर वचन में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि आप किसी को पिता ना कहना, दैट से कि हमारा एक ही पिता है। और हम कलीसियाओं में प्रभु के अगुओं को मम्मी और पापा बना लेते हैं। प्रभु ने का आज्ञा क्या है, अगर हम यीशु के फॉलो कर रहे हैं, हमने परमेश्वर को जीवन दे दिया है, तो उसके जैसा जीवन जिएंगे ना। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता में साफ लिखा है, वहाँ लिखा है कि तुम मनुष्य पर भरोसा, तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि इन पर भरोसा करना व्यर्थ है, ना मनुष्य पे ना प्रधानों पर, परंतु याकूब का परमेश्वर का भरोसा जिस पर है वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। तो देखिए, आपको ब्लेस्ड होना, आपको आशीषित होना है, या आपको गिरना है। आपको कैसे पता चलेगा कि जिस अगुओं को या जिस फैमिली में आपका कोई पर्टिकुलर परमेश्वर है, वो या आपका कोई फ्रेंड है जो आपको लग रहा है मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मुझे गिराएगा नहीं, आपको कैसे पता उसकी लाइफ में क्या करप्ट है या नहीं है, वो आत्मिक है या नहीं, वो परमेश्वर से है नहीं है, वो अपना जीवन कैसा जीता है। भले ही उसने अपने नाम के आगे और पीछे प्रेरित लगाया हुआ है, क्या उसका जीवन सच में प्रेरित वाला है। प्रेरित का मतलब होता है जिसका जीवन से हम कुछ सीखते हैं। क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई आदमी या ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन से आप प्रेरित हैं? यीशु जैसा जीवन जीने वाले व्यक्ति को प्रेरित कहा गया था। तो हम देखें कि हम जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका जीवन पवित्र है भी या नहीं। और हमें प्रभु ने नहीं कहा कि आप उनके पीछे चले जाना, वो हैं, उनका परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है, ओके, प्रभु का धन्यवाद। परंतु हमें फॉलो सिर्फ जीसस को करना है, सिर्फ यीशु को करना है, किसी भी अपोस्टल या प्रेरित या पास्टर्स को या भविष्यवक्ता को नहीं। वो उनकी कॉलिंग है, वो उनके लिए काम करेंगे, प्रभु उनके द्वारा जो काम करना चाहते हैं वो कराएंगे, परंतु आपका कुछ अलग है, आपका जीवन अलग है। प्रभु आपका लेखा अलग लेंगे। लिखा हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जीव उसका अंगीकार करेगी, यानी कि हर एक जीव। ये नहीं लिखा कि प्रेरित, भविष्यवक्ता, पास्टर्स और मम्मी पापा, कलीसिया के मम्मी पापा ही उसके नाम का अंगीकार करेंगे, ये नहीं लिखा। परंतु ये लिखा हर एक जीव और हर मतलब पृथ्वी के सभी लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे, उसके नाम का अंगीकार करेंगे। और हमारा उद्धार यीशु की ओर से होता है। तो ध्यान रखिए कि यीशु पर ही विश्वास करने के द्वारा हमारा आशीष और ब्लेसिंग होती है। तो हमें ध्यान रखना है, जो ये मैंने 5 टॉपिक्स आपको बताए हैं, कि हमें परमेश्वर में अपनी सामर्थ्य से काम करने की कोशिश नहीं करनी, परमेश्वर से मांगनी है। क्योंकि कई बार कुछ काम जो होते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य में हो तो वो क्लियर और अच्छे होंगे, सही तरीके से होंगे। हम सोचते हैं अपनी सामर्थ्य में करें, हर जगह प्रभु की सामर्थ्य मांगे। हर जगह प्रभु की सामर्थ्य मांगने का तरीका यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु की आशीष वहाँ पर मांगे और प्रभु को उसकी महिमा और धन्यवाद करें। दूसरा टॉपिक मैंने कहा था अपनी सोच। किसी को भी अपनी समझ, अपनी सोच के द्वारा किसी को भी जज ना करें। हम जब जज करते हैं तब फंसते हैं। कई बार मेरे कारण बहुत से लोग गिरे हैं, मेरे कारण बहुत सी कलीसिया में लोग गिरे हैं, मेरी फैमिली भी कई बार ठोकर खाती है। मेरी लाइफ में बहुत कम है जो लोग
मेरे विषय में अगुवाई करके आशीष पाते हैं। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरे कद के और मेरी लैंग्वेज से और मेरे थोड़ा बहुत जो क्यूट सा और चुलबुली सा जो मेरा नेचर है उसकी वजह से बहुत से लोग मेरे को आत्मिक नहीं समझते और वो फिर गिर जाते हैं। कई बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत दुखी है। परंतु मेरा दुख इस बात का होता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो वहाँ पे कई बार मुझे गॉडली तरीके से प्रभु की ओर से रोना आता है। एक बार मैं याद है मुझे कि एक बार मैं कलीसिया में गई और मैं वहाँ पर मैंने वहाँ प्रभु में कुछ बातों को सुना और मैंने प्रभु के एक अगुआ था उनके बारे में सुना और मेरे को बहुत रोना आया कि से इतना अच्छा परमेश्वर का दास है और उनके लाइफ में कितना परेशानी है, कितना प्रॉब्लम है और कितने लोग शत्रु हैं और उनको खुद को भी नहीं मालूम कि परमेश्वर का क्या योजनाएं हैं और वो कैसे कैसे अंधे की तरह परमेश्वर में प्रचार कर रहे थे और कितने सारे अंधे लोग वहाँ बैठे हुए थे। और मुझे ये सब देखकर बहुत जोर के रोना आया। मैंने कहा खुदा तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया इन अंधों के बीच में। तो प्रभु ने कहा कि अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाएं तो दोनों ही पड़ जाएंगे। प्रभु ने कहा ये कलीसिया और ये प्रभु के लोग खुदावन इनको गिरा देगा। सोचिए, इस जानने के बाद मैं रोऊंगी नहीं तो मैं क्या करती। मैं वहाँ रो रही थी, एक सिस्टर आई कह रही आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सोच रही थी मैं इसको क्या बताऊँ, मैं इसे क्या समझाऊँ। पहली बात तो मैं रोना वहाँ पे थोड़ा कम हुआ। मैंने कहा नहीं सिस्टर मुझे कोई परेशानी नहीं है, और बस ऐसे ही मुझे रोना आ गया। हालेलुया। तो कई बार हम लोगों को हाँकते हैं, हम वो करते हैं। कई बार हम कलीसिया के अगुओं के विषय में नहीं जानते तो हम भी उसे अच्छा समझते हैं, पर जब प्रभु की ओर से अगुवाई आती है तब हम पता चलता है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया होती है, प्रभु के अगुए होते हैं, तो देख लीजिए हमें नहीं पता उनके लाइफ में क्या करप्टेशन है, हमें नहीं पता वो कलीसिया कैसे स्थिर है, कितनी डिमोनिक पावर्स ने उसको घेर रखा है, कितनी डिमोनिक पावर्स ने उस पास्टर को और उन सारी भीड़ों को वहाँ पे जकड़ के रखा हुआ है। वो ठीक होने के मकसद से जा रहे हैं और वहाँ काम कुछ और हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वहाँ का अगुआ अंधा है। लिखा अंधा अंधे को मार्ग दिखा, दोनों गिर जाएंगे क्योंकि उनका अगुआ जो है वो अंधा है। जब हम प्रभु की नहीं सुनते तो वहाँ पे आत्मिक कार्य भी नहीं होते। थर्ड जो मैंने कहा वो ये था कि हम परमेश्वर में जो अपनी पहली उपज देते हैं या परमेश्वर में हम अपने जीव 24 घंटे देते हैं वो स्वार्थ से ना दे, परंतु इसलिए दे ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करें, हम प्रभु के लोग आगे बढ़ें। हम जब प्रभु में देते हैं, देखिए हम सब जानते हैं कलीसिया को मदद मिलता है। हमारी बाइबल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलीसिया फ्री बाइबल दे रही हैं, या उनका बैठने की व्यवस्था है, चेयर है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि प्रभु की भेड़ें जब परमेश्वर के लिए वो चीज़ें निकालती हैं, जैसे कि मसीह भी पुराने जितने मसीह थे इसी तरीके से परमेश्वर के कलीसिया में काम करते थे। हम इसी व्यवस्था को, मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं आज भी। जब हम जाते हैं प्रत्युकिस के दिन जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उतरा था, वहाँ लिखा है विश्वासियों की कलीसिया इसी तरीके से बनाई गई। हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। हम व्यवस्था को फॉलो नहीं करते, हम इसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। कि हम अपने निजी जीवन में अपनी कुछ जीविका निकालते हैं ताकि प्रभु के काम और प्रभु के लोग जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए आत्मा में बोते हैं, उनके लिए हम संसार में बोते हैं ताकि उन्हें आत्मिक कामों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, हालेलुया। परंतु इसलिए नहीं बोलते कि हम लड़ाई झगड़ों के लिए या हम किसी को दोष लगाने के लिए, परंतु प्रेम के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की संगति है। हम स्वार्थ से नहीं बोलते। इसलिए प्रभु ने बोला हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। देखिए, प्रभु को दिलाना होगा, प्रभु किसी से भी दिला देगा। से हम उसके भागी हों, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि खुदा क्योंकि हमसे निकलवा रहा है, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फोर्थ और फिफ्थ जो था वो यही था कि हम किसी को भी परमेश्वर ना बनाएं, हम मसीह को ही फॉलो करें और हम सब बातों के लिए परमेश्वर को महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के मैसेज के द्वारा आप सब लोग आशीष पाएं और आप सब ध्यान रखिएगा कि हम प्रभु को फॉलो करते हैं, हमारा कोई और परमेश्वर नहीं है और कोई माता या पिता नहीं है।
कि हम किसी को माता पिता बनाएं, क्योंकि देखिए कलीसी अगर हम देखते हैं मसीह के जीवन से, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ उसे, फोर्थ और फिफ्थ को। फोर्थ को और फिफ्थ में नहीं कहा किसी को प्रधान मत बनाए, अपने जीवन का रखवाला ना बनाए, किसी को माता पिता ना बनाए, किसी को परमेश्वर ना बनाए, है ना। तो देखिए हम यीशु मसीह के जीवन से खुद जानते हैं, यीशु मसीह ने मरियम को कम से कम सब संबोधित किया तो उन्होंने उन्हें औरत कहा। क्या यीशु ने अपनी माँ को माँ कहा? नहीं, उन्होंने कहा हे औरत। जब परमेश्वर की सेवकाई स्टार्ट हो रही थी तो प्रभु ने उससे कहा हे महिला, तू मुझसे तुझे क्या काम, क्योंकि प्रभु को पता था ये बातें वर्णन की जाएगी और जहाँ भी वर्णन की जाएगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को परमेश्वर बनाकर ये लोग मेरी माँ को सताएं, उसकी आत्मा को सताएं। खुदा पहले से जानता था। आज भी हम जब प्रभु के उन लोगों को जो मर जाते हैं और जो लोगों को पूजते हैं या उनको पुकारते हैं तो उनकी स्पिरिट्स को देखो प्रॉब्लम्स होती है। और खुदा जानता था ये कहीं ना कहीं मेरे कारण मेरी माँ को पूजने ना लग जाए, जो ऐसा कोई कहीं बहुत जगह होता भी है। कलीसियाएँ भी अपने को माँ बाप बुलाते हैं, तो ये देखो इससे परमेश्वर की निंदा हो रही है। और जो लोग मरियम को परमेश्वर ने कहा ये औरत, जब प्रभु क्रूस पे टांगे गए प्रभु ने कहा ये तेरी माँ है, ये तेरा पुत्र है। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा था अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जो तू यहाँ पर है तो मेरी माँ का ख्याल रखना। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि वो तेरी माँ है और तू उसका पुत्र है, क्योंकि प्रभु को पता था मेरी माँ को बहुत दुख हो रहा है। और प्रभु ने खुद उन्हें औरत करके संबोधित किया, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु भविष्यवक्ता थे, प्रभु नबी थे, प्रभु जानते थे आने वाले समय में किस लोगों के द्वार कैसे कैसे लोग होंगे और कैसे कैसे विवादी होंगे। परंतु किस तरीके से हमें इन चीज़ों से निकलना है, अपने आप को सही रास्ते पे लेकर आना है, प्रभु और मसीह के जीवन में लेके आना है। और हमें ये भी सीखना होगा कि हमें अपना बोझ कैसे देना है, और हमें ये भी सीखना है कि हमें लड़ाई और झगड़ों से दूर रहना है, बहस और लड़ाई और झगड़ों से भी हमें दूर रहना है। क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा है कि उन लोगों से, उन विवादी जातियों से बच के रहो जो विवाद करती है। हम मसीह में देखते हैं विवादी लोग खड़े होते हैं और छोटे प्रभु के लोगों को भी उल्टा सीधा कहते हैं। और हम जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर मुझे ये लगेगा कि मेरा भाई गिर रहा है तो मैं प्रार्थना करूँगी। अगर मुझे लगता है मेरा कोई प्रभु का दास जो कि मेरा भाई है अगर वो गिर रहा है मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। अगर मुझे लगता है मेरी बहन मेरे कुछ गलत बातें को निकाल रही है, पुलपिट पे प्रचार कर रही है और मुझे लगता है मेरी बहन गलत है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। उसका हिसाब उसका ठीक होना प्रभु पर है, परंतु मेरा काम है प्रार्थना करना। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब क्या करेंगे? प्रार्थना तो आपके इसी रीति ना, हम फंसे ना, हम बुराइयों से दूर रहें, हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें वस्त्र दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर मुकुट ठहराया है, जो प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, जो भविष्यवाणी का वरदान दिया है, ये अभिषेक दिए हैं, उसको हम संभाले रखें। कैसे रहेंगे वो संभाल कर? जब हमारे मुंह पर चौकसी होगी, जब हम आत्मा में शुद्ध होंगे, जब हमारे मुंह से किसी के विरोध में कोई भावनाएं नहीं निकलेगी। क्योंकि शैतान तो चाहता ही है, क्योंकि वो पहले से ही दोष देने वाला है। उसने परमेश्वर पे हमेशा दोष दिया है, वो परमेश्वर के लोगों पे भी दोष लगाता है ताकि हम भी यही करें। परंतु हम मसीह के हैं इसलिए हम दोष नहीं लगाते हैं, ताकि हम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रभु का वचन है जिस नाप में नापोगे उस नाप पे नापा जाएगा। हमें प्रभु के सामने धर्मी बनना है और हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हर दिन उसके लिए अपनी प्रार्थनाएं करनी है, हर दिन प्रभु की पवित्र आत्मा का वरदान मांगना है, हर दिन अपने आप को पवित्र करना है। देखिए मैं एक और क्वेश्चन जो है वो क्लियर करूँगी इसी वीडियो में। कई लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मांगना चाहिए। देखिए हर दिन हम गलत कामों की ओर फिरते हैं और हर दिन हमें पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहो चलो मैं तो फिरता ही नहीं, तो आप मुझे बताइए जब आप सोते हैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ क्या क्या थॉट्स आ रही हैं, क्या गलत काम आपके साथ हो रहे हैं, शैतान ने आपको किस तरीके से लपेटा हुआ है, आप जो मोबाइल देख रहे हो उसके द्वारा आपके लाइफ में, आपकी मेमोरी में क्या गया है, आपको सब कुछ मालूम है? नहीं ना। हर दिन हमें ज़रूरत है, हर दिन हम अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें देखते हैं, हमें हर दिन परमेश्वर की आत्मा का वरदान मांगने का, पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरता है, ताकि हम पवित्रताई में बने रहें, प्रभु में शुद्धता तरीके बने रहें और परीक्षा में ना पड़े।
क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ाया गया ताकि हम शिफा पाएँ, हम आशीष पाएँ, हम प्रभु में आनंदित हों और प्रभु में पवित्र होकर खड़े हों। क्योंकि जब हम अपवित्र होते हैं तो वो शैतान को अलाउ करते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए। परंतु अगर हम हर दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा मांगते हैं तो हम पवित्र रहते हैं, क्योंकि हम हर समय पवित्र नहीं रह सकते। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना ज़रूरी था, वरना उस भेड़ों को बार बार चढ़ाना पड़ता था कि मैंने अरे आज मुझसे पाप हुआ, एक भेड़ कटी, अच्छा ठीक है, मैंने इसको हाथ लगा लिया, दूसरी भेड़ कटी, फिर तीसरा पाप किया, फिर भेड़ कटी। तो सोचिए ऐसे ऐसा करते 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 यीशु मसीह हमारे लिए चढ़ गया। अब एक ही बार बलिदान हो गया, उसी पे विश्वास करें और हर दिन परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें। हर दिन अपने आप के पश्चाताप करें। पश्चाताप करते हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और आप आशीष पाते हैं। जय मसीह की। आप लोगों को आज का मैसेज से परमेश्वर का आत्मा ने आप बात किया हो और प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।